क्वेश्चन नंबर 2, आपको सॉल्व करना है कि 10p जो है माइनस कॉट आर, ठीक ना, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। इफ द गिवन फिगर फाइंड 10p एंड माइनस कॉट आर। ये डायग्राम अगर आपको दिया गया हो तो बोला जा रहा है कि 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करें, मान ज्ञात करें। तो इनको फाइंड करने के लिए पहले ट्राइंगल की सभी साइडें, त्रिभुज की तीनों साइडों को हम निकालेंगे भुजा को। तो ये नहीं पता है तो इसको हम किस मेथड से निकालेंगे? पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक ना। तो इन ट्राइंगल हम लिख लेते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन शुरू हुआ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्यू आर फाइंड करना है, फाइंड नहीं है हमारे पास। देन बाय पीजीटी, पीजीटी हिंदी में आप लिखें पाइथागोरस प्रमेय से, या बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। अब यहाँ पे जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो सबसे बड़ी साइड रहेगी, बड़ी साइड है ना, बड़ी भुजा रहेगी, इसको हम पहले लिखेंगे, फिर इसको, ठीक है। फिर ये वाली साइड लिखेंगे दूसरे नंबर पे, फिर ये, ठीक ना। इक्वल के बाद लगाएंगे हम, ठीक है, ये रूल है। तो पी आर इज इक्वल, यहाँ लिखेंगे पी आर, सबसे बड़ी साइड हो गई ना, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल, इसके बाद पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। जितनी वैल्यू गिवन हो रखिए, पी आर का मान दिया है ना 13, तो आप लिखो 13 का स्क्वायर इज इक्वल, पी क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 यानी 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दिया है, दिया ही नहीं, ठीक है। 13 का वर्ग क्या होता है, मतलब 13 का स्क्वायर कितना 169 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, यानी 12 का वर्ग प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसको इधर ले आइए तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 169 माइनस 144 मतलब 169 माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया 25 इज इक्वल क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्यू आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे रूट लगा देंगे और उधर क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्क्वायर आप हटाओगे तो रूट आ जाएगा, तो कितना हुआ 5, वर्गमूल 25 को क्या होता है 5, यानी स्क्वायर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इम्प्लाइज लेकर के हम यहाँ पे लिख दिए क्यू आर इज इक्वल क्या हुआ 5। तो क्यू आर की फाइंड होगी वैल्यू कितनी 5, ठीक है। और जब इतना हो गया तो जो बोला गया है 10p फाइंड करना है और कॉट आर, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये ट्राइंगल डिपेंड करेगा कि पहले क्या निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आर लिखा है ना, मतलब कॉट आर फाइंड हो जाएगा, लेकिन पी फाइंड यहाँ से नहीं होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट आर, ठीक है, कॉट आर इज इक्वल, अब इसकी जो वैल्यू होती है कॉट आर इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। यहाँ आर है तो इसलिए कॉट आर निकलेगा, ठीक है। पी होता तो फिर 10p निकलता, ठीक ना, तो पी नहीं है यहाँ पे। तो क्यू आर की वैल्यू हो गई कितनी 5 निकाला हूँ ना, तो 5 लिख दीजिए और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, आगे समझ में। अब बोला है 10p फाइंड करना है, तो 10p फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है 10p, ठीक ना। 10p के लिए यहाँ पे ट्राइंगल होगा तो ये साइड चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं ट्राइंगल छोटा सा बना के आपको बताता हूँ कैसे ये बनेगा। क्या है कि इस मेथड से आपका जो क्वेश्चन होगा कभी रॉन्ग नहीं होगा। क्यू को यहीं पर रखना आप, ठीक है, आर को ऊपर कर दीजिए और पी को क्या कर दीजिए यहाँ पे। इसके बाद क्या करो आप डायग्राम, ये रफ वर्क है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, रफ वर्क है, मतलब जब क्वेश्चन लगाना ना तो इस प्रकार से कहीं पे कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे साइड देख लो, पी आर क्या है 13 है ना, तो इसमें पी आर देखो कहाँ है, पी और आर, ये पी और आर, तो ये हो गया 13 ही रहेगा। पी क्यू कितना है 5 है ना, तो पी क्यू आपको कितना लिखना है पी और क्यू, पी क्यू ये पी हुआ, क्यू कितना है यहाँ पे 12 है, और यहाँ पी क्यू कितना हो जाएगा 12 हो गया, ठीक है। फिर क्यू और आर कितना है 5, तो यहाँ पे लिख दो 5, कितना हो गया। अब 10p यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हम इस डायग्राम से निकालें, क्योंकि यहाँ p आ गया ना, तो इस डायग्राम से 10p निकलेगा, तो कितना हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा क्यू पी। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हुई 5 और उसकी वैल्यू हुई 12, ठीक है। जब इतना आ गया तो अब आपको ये रखना है 10p माइनस कॉट आर, 10p
माइनस कॉट आर। कॉट आर इज इक्वल टू, अब दोनों की वैल्यू को रख के अब इनको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो 10p की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है 5.12, तो आप रख दिए। माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आई है, कॉट आर देख लेते हैं, ये है कितना है 5.12। ठीक है, दोनों सेम है, सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना आया 0। आगे समझ, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया क्या सॉल्व। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक ना। साइन पी, ठीक है, माइनस कॉसेक आर ज्ञात करना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ, अगर आप इंटेलिजेंस कर लेना, ठीक ना। सेक सेक पी माइनस कॉस आर फाइंड कर लेना। ठीक है, डायग्राम यही रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।